हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बीमा संबंधी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मतलब बीमा संबंधी जानकारी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ ठग होता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। बीमा के माध्यम से भी हमारे साथ ठग होता है। कैसे बता रहा हूँ। कई एजेंट रहते हैं, बीमा कंपनी खराब नहीं रहती, या फिर बीमा जो भी होता है, जैसे मैं बीमा कंपनी का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बीमा कंपनियां रहती वो खराब नहीं रहती, खराब रहते हैं हमारे एजेंट, जो कि हमें जानकारी नहीं देते सही समय में। हमारी जो किस्त रहती है, बीमा की जो राशि है, उसे नहीं पटाते, या फिर हमें बोला जाता है कि आपको 6 साल बाद आपको 1 लाख रुपये, आप 50,000 लगाइए, 60,000 लगाइए, आपको 6 साल बाद 1 लाख रुपये मिलेगा। तो उस टाइप की राशि हमें नहीं मिलती। तो आइए इसी पे बात करता हूँ। एक तो हम जो भी गांव के लोग हैं, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो हमें ये नहीं पता रहता कि वो किस चीज़ में बीमा लगा रहे हैं। हमें बस बताया जाता है कि बीमा लगा रहे हैं, हमें ये नहीं पता रहता कि क्या चीज़ का बीमा है, किस चीज़ का। और बीमा के माध्यम से कई एजेंट ऐसे रहते हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि इसमें दिखता तो बड़ा बड़ा सपना है, लेकिन आपको अगर सही सारी जानकारी नहीं है, या फिर एजेंट को सही सारी जानकारी नहीं रहती, तो जो पैसा रहता है वो मान लीजिए मैं 50,000 रुपये लगाया, तो 50,000 से भी घट कर वो 30,000 रुपये हो जाता है 6 साल बाद। और हम लोग बाद में सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, कम कैसे हो गया। असल बात ये रहती है कि जो हमारे एजेंट रहते हैं, जो बीमा बीमा कंपनी के एजेंट रहते हैं, वो हमें बताते नहीं कि किस चीज़ में पैसा लगाते हैं। और वो ज़्यादा कमीशन कमाने के कारण हमें किसी भी चीज़ में हमारे पैसा को डाल देते हैं। और दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि गांव में अगर किसी के ऊपर भरोसा करके बीमा का राशि जमा किया जाता है, तो कई एजेंट ऐसे रहते हैं कि बीमा की राशि तक को जमा नहीं करते। और जो कि गांव वाले में मैं अधिकतर देखा हूँ कि हमें रसीद, भरोसा जल्दी रहता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो हम लोग रसीद नहीं मांगते। तो ऐसा नहीं है, रसीद भी मांगना चाहिए अगर आप बीमा करा रहे हैं तो। और विशेष रूप से जानकारी लें कि किस चीज़ में आपका बीमा हो रहा है, आपका पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा। ठीक है, आप गारंटेड प्लान में डाल रहे हैं या म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, कोशिश कीजिए। सभी लोगों को मैं ये कहता हूँ जिसके पास यानी कम पैसा है, ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं भी यही कोशिश करता हूँ अपने लिए कि गारंटेड प्लान में डालूँ। बीमा अच्छी चीज़ है, गारंटेड प्लान में डालना चाहिए, ताकि आपका पैसा धन राशि मतलब कम ना हो। अधिकांश लोगों के यही शिकायत रहती है बीमा कंपनियों से, या फिर कि उनका पैसा कम हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ, या फिर कोई जो एजेंट बीमा करते हैं उनको भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखते हैं किसी की स्थिति को कि इसका स्थिति सही नहीं है, तो गारंटेड प्लान में डाला कीजिए उनका, ना कि म्यूचुअल फंड में। और उनका भी पैसा सेफ, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, आप भी जानते हैं। तो अपने कमीशन के लालच में एजेंट को भी मैं बोलूँगा कि मतलब किसी भी चीज़ में ना लगाएं पैसा को, मतलब देख ताक के लगाएं। ठीक है, बस इसी चीज़ को बताना चाहता था। और मैं सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका पैसा आपसे ज़्यादा कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। आप अपने सेविंग अकाउंट खुलवाइए, उसमें रखिए। मैं मानता हूँ कि हमें दो पैसे आने की उम्मीद रहती है बीमा कंपनियों से, लेकिन बचाने की भी उम्मीद रहती है बीमा के माध्यम से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीमा कराएं, लेकिन साथ ही साथ आप सोच समझ के कराएं कि किस चीज़ में लगाएं, किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए। और जो भी फार्म रहता है उसको अच्छे से पूछ ले, परख ले कि किस चीज़ में लगा रहे हैं। तो आशा करता हूँ समझे होंगे। ठीक है, तो इसी के बाद जय हिंद, जय भारत।